आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और स्कैमर्स नए नए तरीके अपनाते हैं जिससे कि आप उसके जाल में फंस जाते हो और आप अपनी जमा पूंजी का अधिकतर पैसा लॉस कर लेते हो। तो आज के इस घटना में मैं ऐसे ही एक स्कैमर्स के बारे में बात करूंगा जिसके झांसे में लोग आ गए और यह घटना इतनी विभत्स है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और खुद के बारे में एनालिसिस कीजिएगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है तो आप कितना सतर्क हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग जागरूक हो सके, ऐसे कोई जालसाजी में न फंसे, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं। सेबी जितने ज्यादा एक्सपर्ट होते जा रही है, नॉलेज को बढ़ाती जा रही है लोगों के लिए कि ये है, उतने ही ज्यादा स्कैमर्स दूर होते जा रहे हैं और ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो इस वीडियो को आप सही से सुनिएगा, देखिएगा और जागरूक रहिएगा, तो ही आपका पैसा आपके पास रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपका पैसा आपके पास से हटके उसके पास चला जाए। और इसमें इन्फ्लुएंसर भी आते हैं जो खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग का सलाह देते हैं, उससे वो तो फायदा बना रहा है, वो भी एक स्कैमर ही है जिसका रियलिटी से कोई खास संबंध नहीं होता है। ऐसी मैं एक और वीडियो बना के लाऊंगा जो एक इन्फ्लुएंसर जो काफी बड़े लेवल पर, उससे मैं काफी करीबी से जुड़ा था और मैंने उसके बारे में सारे एनालिसिस किया, लेकिन मैं उसका वीडियो बना के दूंगा, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसके पास काम किया हूं। तो लेकिन मैंने देखा कि वो किस प्रकार से लोगों को फंसा रहा है। तो इस वीडियो के बाद अब जब मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप जरूर देखिएगा। आज के इस कहानी में मैं आपसे बात करूंगा मुंबई के घटना के बारे में, जहां एक 70 वर्षीय सरकारी रिटायर्ड अधिकारी फेसबुक पे दिखने वाले नकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट विज्ञापन के झांसे में आ गए। उसने फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, वहां उसे देखा कि एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट की विज्ञापन है जो देखने से काफी अच्छा लग रहा था और वो जो रिटर्न का जो वादा कर रहा था वो काफी बड़ा रिटर्न था। ऐसे में नो डाउट जब हमें कोई यह गारंटी दे देता है कि आप यहां अगर पैसा लगाओगे और आपको मंथली का 3%, 4%, 5% में रिटर्न बना के दूंगा, तो मुझे लगता है कि यार इससे अच्छा कोई मौका तो हो नहीं सकता। अगर यह व्यक्ति कह रहा है, फेसबुक पे कह रहा है, इतने लोग उसको फॉलो कर रहा है, कमेंट किया, क्योंकि कमेंट भी वो लोग खुद से करवा लेते हैं अपने अलग अलग ग्रुप से, तो सही ही होगा। और फिर इस प्रकार से आप स्टार्ट तो करते हो छोटे अमाउंट से, जो इसने किया। अब आप देखोगे कि क्या कहानी होता है। उसने कहा कि फेसबुक चलाते समय उन्हें यह ऐड दिखा, अधिक मुनाफे के लालच में आकर बिना सोचे समझे अपनी डिटेल्स भर दी। और यही होता है जब फेसबुक पर आप एड्स देखते हो तो कई सारे मुनाफे का एक्स्ट्रा दिखाया जाता है। अब 10,000 लगाओ, 15,000 कमाओ, 20,000 लगाओ, ये कमाओ, और इस लालच में आप फंस जाता हो, क्योंकि पैसे की जरूरत सभी को है। सभी चाहता है कि मैं अपना पैसा को बड़ा बनाऊं, कुछ अच्छा करूं जिससे मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊं, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल युग है। डिजिटल युग में हम अलग अलग लोगों को देखते हैं, उससे हमें लगता है कि हमारा जो लाइफ है वो काफी नीचे है, अगर मुझे ऊपर बढ़ाना है तो मुझे कुछ और करना हो। और यही सब कारण है जिसके कारण लोग लॉस करते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। और स्कैमर्स इसी का फायदा उठाता है। उसे लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर लालच भरी पड़ी है, जो लोगों का पैसा लूट लेता है, क्योंकि उसे आपकी कमजोरी पता है, वो आपकी कमजोरी पे प्रहार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं आगे बताता हूं। वह जो स्क्रॉल किया, फिर डिटेल्स भर दी, फिर उसे कॉल आया, उन्होंने कॉल पे सब कुछ पूछा, समझा, देखा और उसने कहा चलो ठीक है, सही है। फिर उसने क्या किया कि एक छोटा सा अमाउंट उसके डीमेट अकाउंट में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात क्या, वो जो डीमेट अकाउंट था वो डमी अकाउंट था, वो ऑथेंटिकेट नहीं है, सेबी से कोई रजिस्टर्ड नहीं था। सेबी का रजिस्टर्ड नंबर दिखा रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो आप कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा याद रखिएगा, टॉप के 1 से 5 से नीचे आप जाइएगा ही नहीं, क्योंकि वहीं आपका पैसा सेफ है। क्या कि उसमें पैसे डाले और कुछ समय तक उस पैसा को अच्छा खासा बढ़ाते हुए देखा भी। जब उसने विड्रॉल किया तो विड्रॉल भी हो गया। फिर जब धीरे धीरे ये उसकी लालच इतनी बढ़ती गई, कुछ समय के बाद इन्वेस्टमेंट करते करते वो करीब करीब 4-4.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुका था और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के 8 से 9 करोड़ रुपया भी हो गई। अब उसे लगा कि यह अमाउंट काफी हो गया है, तो मैं जितना इन्वेस्ट किया हूं मैं कुछ निकाल लूं। तो उसने जैसे विड्रॉल करने की कोशिश की, अब वो उसका विड्रॉल नहीं हुआ। अब उसको टेंशन में आ गई, उसने 2 बार किया, 3 बार किया। इसके बाद क्या किया कि जो स्कैमर्स था उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अब उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर वो साइबर सेल के पास गया, पुलिस के पास गया, रिपोर्ट लिखा है, क्योंकि अब उसे लग गया कि मेरे साथ ये धोखा हो चुका है, मैं पैसा लुटा चुका हूं।
अब वो व्यक्ति सोचो, एक सरकारी अधिकारी रिटायर है, जो कि एक अच्छे लेवल के अधिकारी है, उसने अपना जमा पूंजी 5 करोड़ रुपया एक स्कैमर्स के जालसाजी में चला गया। तो हमारे देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसे उतनी जानकारी नहीं है, छोटे छोटे पैसे, वो क्या कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अब आप बताओ कि ये पैसा कैसे रिटर्न आ सकता है। कि स्कैमर्स जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अब वो तो साइबर सेल और पुलिस रिपोर्ट करेंगे, कैसे होता है, उसका रिफंड होता है या नहीं होता, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस घटना से आपको क्या समझने की जरूरत है कि इस प्रकार से कोई भी अगर आप विज्ञापन देखो तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो। पैसा लगाने से पहले उसके ऐप की वैलिडेशन चेक करो। जो व्यक्ति आपको सजेशन कर रहा है उसकी चेक करो। सिर्फ कमेंट और ये देख के कि इतने ज्यादा व्यूज है, उसे देख के आप सिलेक्शन मत करो। और हमेशा अच्छे कंपनी का डीमेट अकाउंट याद रख में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब कोई आपको रिटर्न, फिक्स रिटर्न का गारंटी देने लगे कि आप इतना पैसा लगाइए, आपको 10% में दूंगा, 20% दूंगा, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा धोखा देगा। और कोई सेबी रजिस्टर्ड दिखाता है, लेकिन याद रखिए वो किसी और का लाइसेंस लेके आपको दिखाता है। इसके लिए बतौर प्लेटफॉर्म है। जब आपको वो देख कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो उसका वो लेके आप सेबी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो वहां दिखेगा। और अपना पैसा जमा पूंजी अगर आप दे रहे हो तो काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी की बात को मत मानो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, लेकिन उसको देखने के बाद खुद रिसर्च करो कि वो जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सही है या गलत है। कोई डीमेट अकाउंट आपको प्रोवाइड कर दे तो बिल्कुल भी मत उसे इंस्टॉल करो। हाँ, अगर वो डीमेट अकाउंट अच्छे लेवल पे है, शुरू के 1 से लेके 5 तक है, तो फिर सही है। लेकिन ऐसा डीमेट अकाउंट जो आपको सुनने में ही अजीब लग रहा है, जो लग रहा ही नहीं कि मार्केट उसकी है, ऐसे डीमेट अकाउंट में कभी भी अपना पैसा मत डालो। और ऐसे लोगों, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो थोड़ा सा ऑथेंटिकेट भी है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों के जालसाजी में बिल्कुल मत फंसिए। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले काफी रिसर्च कीजिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में देखिए, उसका क्या कमेंट है, कहाँ है, गूगल सर्च कीजिए, फिर कुछ पूछिए। क्योंकि इस समय आपकी सतर्कता ही आपको पैसे को सुरक्षित रख सकता है। अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आप पैसा खो दोगे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें जागरूक करने का ही प्रयास किया हूं कि इस वीडियो से समझ के, सुन के आगे से कोई अपना पैसा लूज ना करे। उसे लगे कि जो मुझे दे रहा है इंफॉर्मेशन वो सही है या गलत है। क्योंकि फिक्स्ड इनकम शेयर मार्केट में कभी नहीं होता है दोस्तों, ये याद रखिए। और कोई आपका पैसा लेके कहे कि मैं आपका अकाउंट हैंडलिंग कर रहा हूं, वहां सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, वो सजेशन दे रहा है, अगर आपको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, लेकिन सजेशन में भी आपको याद रखना है, ऐसे कंपनी में नहीं लगा लेना कि वो सजेशन देगा छोटी कंपनी को, आप वहां लगा लोगे और पता चला वो मैनिपुलेशन है, वो कंपनी वाले उसको पैसा भी दे रखे होते हैं कि आप इस स्टॉक के बारे में बताओ, खासकर जिसको मिलियन में व्यूज है। तो यहाँ भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप एक आम इंसान हो और आपकी जो पैसा है वो मेहनत की पैसा है। इसे आप बढ़ाना तो चाहते हो, लेकिन इस तरीके से मत बढ़ाइए कि हाई लेवल पे रिटर्न के झांसे में आप आ जाइए। स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न बनता है, लेकिन जब आप खुद एनालिसिस करोगे, सही एनालिसिस करोगे, अच्छे कंपनी में पैसा लगाओगे तब। क्योंकि यहाँ पैसा बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, स्कैमर्स है, जो आपके पैसा पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आपके पास अगर 10 रुपया भी है ना, तो वो चाहता है कि कैसे वो 10 रुपया निकल के उसके पैकेट में आ जाए। और इसीलिए आम इंसान परेशान है। और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा जालसाजी केंद्र बन चुका है जहां अधिकतर लोग इसके गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसे छोड़ रहे हैं, जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीकों को अपनाया जा रहा है। तो इस समय आपको जागरूक रहना ही आपकी पैसा को सुरक्षा दिला सकता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ भेजिएगा जो भविष्य में अपना पैसा लॉस करने से बच सके।